हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट क्या है, करंट इमोशन क्या है, क्या इंटेंशन है उनका आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए क्या है, यही चेक करेंगे। ठीक है, तो बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके नज़रों से गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। ठीक है, तो बस जितना जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना ही लेना है, वैसे ही लेना है, छोड़ देना है जो चीज़ रेजोनेट ना करे, क्योंकि वो किसी और के लिए होगी। ठीक है, और रीडिंग रेजोनेट करती है तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे किया करें। ठीक है, तो बताएं, ऑल गुड एनर्जी एंजल प्लीज़ गाइड करें जो भी यहाँ पे कलेक्टिव्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स यहाँ आए हैं इस चैनल के, प्लीज़ बताएं, इनके लिए मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ इनके लिए मैसेजेस दीजिए, जो भी यहाँ आए हैं, जिनका नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, एनर्जी दोनों ही अच्छी थी, पहली आई थी वो भी और ये भी, दोनों मतलब अगर हम देखें आपको लेके तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि अब आप, मुझे एक शब्द आ रहा है, स्वाभिमानी। अब आप स्वाभिमानी हो चुके हैं, अब आप और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी लाइनें आपने खींच लिए हैं कि और तुम कितना करोगे या करोगी मेरे साथ बदतमीजी या बददिमागी, होता है ना, तो उससे भी आगे जाके आप जो है ना अपने आप को ऐसा लग रहा है ये करते हुए, और रिलेशनशिप से बेखबर होते हुए, इंट्यूटिव होते हुए, अपने ऊपर झांकते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए ये देख पा रहे हैं। और इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसा लगता है जैसे आप जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो इनको एक डर, भय नज़र आ रहा है मुझे, एक भय, एक डर कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब पता नहीं क्यों ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि आप किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति आपको डरा के रखना चाहते थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे किसी भी तरह से, वो व्यक्ति का मतलब कहें डर, या ये कहें कि वो निकल चुका है। उनको लग रहा है भाई अब आपसे डरना चाहिए। और बताएं कैसा है और क्या लग रहा है उनको? देखो, द डेथ। तो क्या लग रहा है उनको लग रहा है कि रिश्ते जो है, पहले इनको आप डरते रहे होंगे इस रिश्ते से कि कहीं ये बंदा या बंदी रिश्ता ना तोड़ दे, आपको छोड़ के चला ना जाए, आपसे दूर ना हो जाए। आप रिश्ते के पीछे बहुत पागल, बहुत दीवाना, दीवानी वाला काम किए हैं। ठीक है, अब ये लग रहा है कि यार इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये रिश्ते, ये नाते, ये चीज़ें, ये बंधन है सारा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसीलिए किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, तड़पाना नहीं चाहिए। ये आपके मतलब देखो, होता तो पेनफुल है, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है, जिसका भी होता है, पेनफुल होता है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ चुका है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझने लगे, अपना स्वाभिमान समझने लगे, तो नीचे किसी के पैरों के नीचे, जूते के नीचे, जूतियों के नीचे अपना रिलेशन को नहीं रखना। ठीक है, ठीक है, नहीं चाहिए, ऐसी रिलेशन ही नहीं चाहिए जहाँ की मेरी ये हालत है, ये दुर्गति है, दुर्दशा। आपको पता है कि जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी थॉट क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी मतलब उनका लेवल क्या है, आपको समझ में आ गया है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आप उनको बिल्कुल अंदर तक जान चुके हैं। ठीक है, अंदर तक जान चुके हैं, किनारे हो चुके हैं, किनारा ले चुके हैं, डेथ रिस्पेक्ट भी ख़त्म किए हैं, रिश्ते भी ख़त्म किए हैं, और बस मतलब अपने आप में लगे हुए हैं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा है तो खुद को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं।
ये चीज़ उनको परेशान कर रही है और ये सोच रहे हैं, डर है इनके अंदर, काफ़ी डर है। और देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ये पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में कल तक आप ब्लाइंडली दे रहे थे, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप ब्लाइंडली नहीं करेंगे, पूरा फुल्ली प्रिकॉशन के साथ आप इसमें काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अभी कैसे कर रहे हैं, जैसे सामने वाले का, या फिर यूँ कहे बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं। और लास्ट जो है, लास्ट अगर एक बॉल जैसे पड़ा है, क्रिकेट होता है किसी का, एक मैच अगर का एक बॉल पड़ा है, लास्ट बॉल में ये क्या करेगा क्या करेगी, आप उसके लिए खड़े हैं कि हम इस पूरा मतलब अपने आप को ये करके कि लास्ट अगले सामने वाले का क्या एक्शन होगा, तो आप रिएक्शन देने के लिए खड़े हैं। लेकिन हो सकता है वो लास्ट दे या ना भी दे, ऐसा आपके पर्सन को महसूस हो रहा है आपके लिए। तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, एक यूनिवर्सल एनर्जी, एक ब्लेसिंग, एक कार्मा खत्म, डेथ हुआ है, डेथ का कार्ड है। तो डेथ में, रिलेशनशिप का डेथ होने से कार्मा खत्म हुआ है। कार्मिक पर्सन को हैंडल कर रहे थे, इनसे जो लेन देन था आपका क्लियर हो चुका है। तो जब क्लियर हो जाने के बाद वही चीज़ें हैं कि ठीक है तुम्हें क्या चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जी है, आपके एंसेस्टर की एनर्जी है, अपनों की एनर्जी है, गुड विशेष मतलब क्या है कि आपके लिए गुड ब्लेसिंग है, आपका परमात्मा का हाथ आपके पर है, अच्छी एनर्जी से आप जा रहे हैं। तो ऑब्वियस जब आप अच्छी एनर्जी में जाते हैं तो कोई परेशान तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इन्होंने बहुत आंख दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बहुत कंट्रोल किए हैं बेवजह का आपको, ठीक है। और इस वक्त वही चीज़ आप कर रहे हैं जो इन्होंने किया था, या कुछ इनको लग रहा है कुछ इसी तरह का रिएक्शन आपके तरफ आने वाला है। अगला अगर इन्होंने मुंह खोली तो आप अपनी एनर्जी को जान चुके हैं, अपने पावर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। आप कुछ उसी तरह से करेंगे जैसे कि ये करते आए हैं। ये अपने अब जो भी रवैया ढरैया था, खुद का, घर वाले का, दोस्तों का, खेलना, रिलेशनशिप को बहुत लाइटली ग्रांटेड ले लेना, आप वहाँ खड़े हैं उसी तरीके से खड़े। वाह वाह वाह, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर इन्होंने अपनों की बातें सुने हैं, भाई बहन की बातें सुने हैं, घर परिवार की बातें सुने हैं और आपको टॉर्चर किए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं, तो बस आप भी डंडे लेके खड़े हो गए। इनको पता चल रहा है इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका ईगो जो है इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। अच्छी खासी इस पर्सन की बज रही है और बजते बजते रिलेशन की दी एंड हो चुकी है, ठीक है। रिलेशन जो है डेथ के कगार पे है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे पर्सन में, क्योंकि आपको पता है सिर्फ धोखा मिला है, धोखा मिला है, धोखा मिला है, छल कपट हुआ है, प्रपंच हुआ है, खुद से भी और अपनों के साथ मिलके भी, ठीक है। तो जब आपके साथ ठीक रहेंगे रहेंगे रहेंगे, पीछे से जो है इनको बड़ा अजीब अजीब सब शब्द आता है यार, कैसे क्या, मतलब चुतियापा करने की आदत है, सीधी सी है तो मैं बोल ही देती हूँ, ठीक है। तो इनको जो है अपने जो जैसा होता है वैसा करता है, तो उनकी आदत है। डबल स्टैंडर्ड पर्सन से आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व कहें, कोई एक तरह से कहें, क्या ही बोले, कुछ अच्छा नहीं आ रहा है इस पर्सन का। कुछ अगर हम पर्सनालिटी वाइज जाए, व्यक्तित्व वाइज जाए, तो लालची है, ग्रीडी है, झूठा है, झूठी है, बिलो ऑफ द बेल्ट जाने वाले हैं, बहुत ही चतुर है, क्लेवर है, नालायक टाइप का व्यक्ति से आपने हैंडल किया है, क्योंकि कार्मिक रहा होगा। हाई प्रिस्टेस, आपकी खुद की एनर्जी में आना, एनर्जी ड्रेन कर देना, आपकी ऐसी की तैसी करना, रिश्ते की करना, सब जगह बजाना, ठीक है। तो जब होता है ना बजते 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 बजते, तो चलो जी और कितना बजाओगे, लाओ आ जाओ, कुछ इस तरह के यहाँ पे कंडीशन नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनका माइंड में क्या कीड़े काट रहे हैं, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी चल रहा है इस पर्सन का। 10 ऑफ सोर्स खाए हैं, जो आपको अगर धोखा दिए थे तो कार्मिक से, भाई बहन से, दोस्त से, अपनों से, जिनको अपना बनाए थे उनसे खा रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स काफ़ी पेन में है, दर्द में है, इसीलिए शायद आपको याद आ रहा है और आपके पास आने से डर लगेगा, क्योंकि आपने शायद बहुत बार इनको समझाया होगा ये काम मत करो मत करो मत करो, लेकिन करने वाले करते ही रहते हैं ना। और क्या चल रहा है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी,
दी हाई प्रिस्टेस, इनको पता चल गया कि पावर होने के बाद भी आप किस तरह से साइलेंट रहते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोवोक करेगा तो वायलेंट भी हो जाते हैं, ये भी पता चल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर में है, एक कहे तो डिवाइन एनर्जी में है। आपको डील करना आ गया, प्रॉब्लम को डील करना आ गया, खुद को निखारना आ गया है, कब क्या चाहिए, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे खुद की करनी है, कब क्या करना है। एक आप थोड़ा काम भी कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये आपको भिखारी बना के रखना चाहते थे, अब ऐसा जैसे अपने एम्प्लॉय को रखते हैं लोग, इतना काम कराते हैं, पैसे नहीं देते हैं, पैसे भी रहेगा तो उसका भी पासवर्ड आईडी सब अपने पास रखेंगे, ठीक है, ताकि आप बस है कि हाँ इनको इतनी सैलरी होता है ना, लोग पार्टनरशिप में घर वाले के साथ बिजनेस कर रहे हैं, परिवार वाले के साथ बिजनेस कर रहे हैं, खाली नाम रहता है उनका, बाकी काम भी करवा लेंगे और सब उनका रहेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ खर्चा नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका प्रोग्राम प्लान क्या था, बस आप इनके पास रहो भिखारियों की तरह, सर्वेंट की तरह, आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लाइक अब मान लो अपने कंट्री का, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट को ले लो, प्राइम मिनिस्टर को ले लो, या सेना का, ये ऐसे ले लो, बहुत पावर रहता है लेकिन खुद के लिए यूज नहीं कर सकते हैं ना, अपने पर्सनल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से है, यहाँ पे आपके लिए खुद भी नहीं है, अगर है भी घर का, परिवार का, मतलब आप कमा के भी रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे उतना 100% में एग्जाम्पल फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम कहें तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि काम कर रहे हैं, सैलरी डाल रहे हैं आपके अकाउंट में, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ही पैसे को यूज करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ गया, सिर्फ अकाउंट में देखो, इसमें देखो, वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब लेन देन इनका था, या वहाँ से आप मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अप्रोचेबल, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावर में थे, चेयर, पोस्ट, पावर, पोजीशन में, तो उसका बहुत मिसयूज किया। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में थे तो इनकी बज रही है, सब वापस जा रहा है तो बज रही है, ठीक है। घर वाले के साथ मिलके किए थे तो घर वाले के साथ भी बज रही है। आपके साथ अगर हुआ है तो हाई प्रीस्टेस, आपके साथ ये होना था क्योंकि आप चूजन वन है, बहुत ज़्यादा आपका सोल ग्रोथ है। इस पर्सन के साथ, इस फैमिली में आपका सोल ग्रोथ नहीं था, आपको लेसन पढ़ना था, इसीलिए शायद आप ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से, ऐसे जगह आए थे ताकि आप कुछ लेसन सीख सकें, ठीक है। और बताएं क्या चल रहा है। ओके, तो ये पर्सन कल को अगर आपको छोड़ के गए थे, धमकी देते थे, डर लगता था कि तुमने ऐसा कुछ बोला, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चले गए, तो अब आप जो है उस वक्त ये चले गए, अब आप जा रहे हैं, या ये चले गए तो आप बोल रहे हैं कम बैक मत करना, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और स्कॉर्पियो भी है। थर्ड पार्टी यहाँ रही है कि हर बात किसी के साथ शेयर करते रहे होंगे, ठीक है। अब वो फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती है जो काफ़ी छुपा के रखे थे, अब ये बोझ बन गया है, ठीक है। वो चीज़ें जो थर्ड पार्टी से हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ पूछना, हर चीज़ करके करना, अपने कोई चीज़ प्राइवेसी नहीं रखना अपने तक, वो चीज़ इनको भारी लग रहा है। वन मोर कार्ड, और क्या चल रहा है माइंड में, माइंड में चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने मेहनत की है, हाई प्रीस्टेस है, देखो यहाँ पे कार्मा खत्म हुआ है, सच्ची पूछो डेथ है, हाई प्रीस्टेस है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो आपने कार्मा को क्लियर किया है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। कार्मा क्लियर होने के बाद मेहनती हैं आप, परिश्रमी हैं आप, और बहुत आराम से आप अपने काम को जो है, इनको लग रहा है स्लोली जो है आप करते 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 निकल गए, और इनको लग रहा था कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चल रहा है, इनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन अब इनको पता चल रहा है कि इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। जिनके साथ, जिनको ये बहुत अपना माने, कार्मिक निकले, और कार्मिक इनकी बजा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जिन लोगों के साथ है,
कोई किसी भी तरह का छल कपट प्रपंच उसी तरह का चीज़ जो आपके साथ ये किए हैं वही सब चीज़ें इनके साथ चल रही है और ज़्यादा मात्रा में चल रही है। बैक फायर मारा है तो आपके साथ सालों से चली है, इनके साथ तो लगता है बस अच्छा खासा हो गया दिनों में। ठीक है, और देखते हैं कि इनका दिल की धड़कन क्या कह रही है। कुछ कहती है दिल की धड़कन, क्या घूम कर आया है, बहुत प्यार हो गया अब इनको आपसे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बहुत प्यार हो गया है। बोले तो कैसे बोले कि तुम ही वो हो जो मेरे दिल का राजा हो, रानी हो, महाराजा है, महारानी है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्सेशन है, पागलपंती है इनको। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था तो भी नहीं है, तो भी किसी भी तरह की जो हरकतें इन्होंने किया है ये इनको पता चल रहा है। अगर कोई चीज़ हरकतें किए हैं तो ये आपके बेनिफिट में किया है और इनके लॉस में किया है। अगर ये ब्लैक मैजिक किए हैं, तंत्र मंत्र किए हैं, कोई एनर्जीज के साथ खेले हैं, किसी भी मैनिपुलेटिंग किए हैं, गेम खेले हैं, ऑब्सेशन है, एनर्जी सीकर थे, एनर्जी चोर थे, एनर्जी एम्पायर थे, वैम्पायर थे ना, तो अगर चोरी करने की आदत है तो यहाँ पे जो वैम्पायर बन के जो एम्पायर बने थे ना वो इनको काफ़ी महंगी पड़ गई है। ठीक है, अब ये बोल नहीं सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ये पर्सन हुआ है, हुई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद समझ में आ रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं। इन्होंने कभी भी वक्त पे खड़े नहीं हुए। जब भी आप मुसीबत में पड़े, आपको लगता था ये पर्सन आएगा आएगी आपके तरफ, आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट लेंगे या साइलेंट मोड पे खड़े रहे। क्या करोगे ऐसे प्यार का, बताओ, चार डालोगे? कभी भी खड़े नहीं हुए। फिजिकली इंटीमेसी वगैरह के लिए हमेशा पागल रहते हैं ये। ठीक है, और बताएं क्या चल रहा है इनके दिल। ये कहता है, दिल देख लो, दिल क्या कहता है, इमोशन है, बोल नहीं सकते हैं, प्यार है, प्यार समझ में आ चुका है, समझदार बन चुके हैं, बट अभी भी जो है इनको वही चीज़ है। अभी भी लग रहा है कि बस आप मतलब इंटीमेसी वगैरह की चाहत बहुत ज़्यादा है। अगर इस पर्सन के बहुत ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें ऑप्शंस रखते थे, बहुत सारा इधर उधर लेफ्ट राइट किसी भी एनर्जी से, पावर में थे, पोस्ट में थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में थे, पुल कर लेते थे, लेके आते थे, तो अब इस पर्सन खाली ऐसे पड़े हैं जहां आपको रखे थे। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, तो जहां आपको रखे थे अब वहां पे वह खुद वैसे ही पड़े हुए हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जब तक इंसान को खुद को दर्द नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, पेन नहीं होता है, तब तक लोग दूसरे का नहीं समझते हैं। तो समय का बदलाव, एक गुड एनर्जी में आप जा रहे हैं, गुड वाइब्रेशन में आप जा चुके हैं और अब इनकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं आएंगे, रिश्ते को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और ये जो रिलेशनशिप का डीलिंग है इसको जान चुके हैं। ओरिजिनलिटी, रियलिटी जानने के बाद आप यहाँ पे आने वाले नहीं हैं। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। टेंशन है, नहीं दिखाएंगे, परेशानी है, नहीं बताएंगे। देखो, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी, जो जिनको हर बात शेयर करते थे, जो इनके बहुत अपने थे, जिनसे पूछ पूछ के करते थे, आग लगा दी है दिल में। मतलब कि ट्रायंगल रिलेशनशिप हो सकता है आप इनके पीछे और ये थर्ड पार्टी के पीछे। ठीक है, अब अगर आप निकल चुके हैं तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे, थर्ड पार्टी किसी और के पीछे, तो इनको आग लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा। अब इनको दर्द पता चल रहा है, बेइज्जती पता चल रहा है, पेन पता चल रहा है, सब कुछ का इनको एहसास हो रहा है। समय जो है ना बहुत कुछ कहता है। 1 मोर कार्ड। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखें तो आपको पहले बोल दी थी मैं, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे। ओह, तो अगर हम ये लेते हैं तो रोते हुए 5 ऑफ कप्स, हारे हुए, निराशा, उदासी, मायूसी। अब जो बहुत ज़्यादा ऊंचा उठना था, झंडा, नेम, फेम, पावर, पागल, सब खत्म। रिलेशनशिप से प्रैक्टिकल कहीं भी थे, मतलब ध्वस्त हो गया। ठीक है, अगर आपको बांध के ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये सब जो कार्ड जो आए हैं यहाँ पे नेगेटिव अगर किए थे तो ये बैक फायर मारा है। और कुछ ऐसा बैक फायर मारा है कि आप शांति की तरफ निकल गए हैं, विश फुलफिलमेंट इनको आप नज़र आ रहे हैं, आप हील हो चुके हैं, क्योंकि 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून है। समय बदल चुका है, लक आपका साथ दे रहा है, लक आपके फेवर में आ चुका है। और अब ये जो है काफ़ी इनका बुरा हाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जहाँ पे आपको फंसाए थे
अब ये बहुत अच्छे से फंसा हुआ वहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं और देख रहे हैं कि इन्होंने कितना झूठ बोला। अब आप अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं, इस पर्सन के पीछे तो कतई नहीं भाग रहे हैं, जिनको भी ये 100% रेजोनेट किया होगा, ठीक है। अभी हम और देखेंगे कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है, अंदर में क्या कह रहा है दिल इनका, प्लीज बताएं यूनिवर्स डिवाइन। हिडन फीलिंग्स, ओके ओके ओके, क्लैरिटी मिल चुका। क्लैरिटी की बात कर रहे थे तो क्लैरिटी मिल चुका कि इनका इंटेंशन पता चला है, ऑनेस्टी पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब देखो अपना भी क्लैरिटी मिल चुका, आपका भी मिल चुका। सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, इंटेंशन कैस जैसा रखते हैं ना वही लौट के आता है। अगर हम इसको, अगर ये कार्ड इस वक्त हमारे साथ क्या बातें कर रहा है, ये कार्ड ये बोल रहा है सच्चाई। तो अगर ये छुप छुपा के गेम खेले हैं, खेलने दिए हैं, कोई सता रहा है, सताने दिए हैं, परिवार के अगेंस्ट नहीं गए हैं, फैमिली के अगेंस्ट नहीं गए हैं, तो सच्चाई आ गया निकल के कि वो जो इनकी फैमिली है किसी की भी नहीं है, कल आपकी नहीं थी आज इनकी नहीं है, ठीक है। इंटेंशन भी समझ में आ चुका है, जिस तरह से हम काम करते हैं वही आता है। ऑनेस्टी, आपके इंटेंशन ऑनेस्टी भी समझ में आ गया, इनके अपनों की भी समझ में सब कुछ आ चुका है। समझदार कब होते हैं, जब सब कुछ जाता। बहुत ड्रेन है ये पर्सन, बहुत दुखी है ये पर्सन। ये पर्सन को मतलब जैसे होता है ना पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई है, ऐसा फील हो रहा है। अरे 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 अरे, तो क्या बोल रही थी इंटीमेसी, पागल हो रहे हैं फिजिकली, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं कि पागलपंती हद तक है कि भाई बस फिजिकली होना है, फिजिकली होना है। एनर्जी वैम्पायर एनर्जी, वहाँ भी एनर्जी क्या होता है, वहाँ भी एनर्जी जो है एक्सचेंज होता है। एनर्जी एक्सचेंज होने से गंदी एनर्जी, काली एनर्जी को आप जो है हील करते हैं अच्छी एनर्जी से। तो फिर से नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, बिगिनिंग्स करना चाह रहे हैं, शुरुआत चाह रहे हैं, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट जो है करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नज़र आ रहा है इनको, क्योंकि आप जो है कोई भाव नहीं देंगे, स्टार्ट ओवर। इनको लग रहा है कि यार कैसे करें, क्या करें। तो शुरुआत तो ये करना चाहते हैं, वन साइड तो कुछ नहीं होगा, टू साइड होना चाहिए। हीलिंग, तो आप हीलर बन चुके हैं और पहले ही बोल दिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कहीं पे भी थे तो आप रिलीज कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और ये ही एनर्जी चोरी करने आते हैं। तो एक जो है गुड एनर्जी में एविल एनर्जी, एक डेविल एविल एनर्जी के साथ है, एक एंजेलिक वाइब के साथ है। तो आपका एंजेलिक वाइब्स है, आपके वाइब को जो वाइब्रेशन है उसको चोरी करने आते थे, करते थे, जो इनको अब भारी पड़ रहा है, ठीक है। और बताएं, ओके, और बताएं, तो ओके। तो कुछ कन्फेशन करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ बताना चाहते हैं कि क्या है, ठीक है। कुछ मैसेजेज इनको देना है, आपको बताना है, आपको आपकी मर्जी है, लो ना लो, ओनली यू, यही बताएंगे। आप जो है आपसे जो है अटैच्ड हो रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, और मतलब अब आपके तरफ इनकी झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो चेजिंग और रनिंग वाला था। टॉक्सिसिटी यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो टॉक्सिसिटी था, इसीलिए आप निकले हैं और ऐसे रिलेशन से निकल जाने में बुद्धिमानी है। डिस्टेंस आ गया आप लोगों का, सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। अगर ये एविल डेविल एनर्जी है और आपकी हीलिंग वाली एनर्जी है तो बहुत ब्लॉकेज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई पर्पस से हो सकते हैं, कोई लेसन सीखने सिखाने ये आ रहा है, कोई सीखने सिखाने हो सकता है, क्या आ रहा है। ओहो, तो जो कुछ किए हैं आपको, देखो यहाँ पे जो भी आपके साथ किए थे ये, ठीक है, होके बहुत सारे जो ऑप्शंस रखे थे, पैसे से, फीलिंग से, जो जो तरह का मजाक तमाशा बना के रखे थे वही है। अगर लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, जो जिस तरह का जो फेसिंग जो इन्होंने रहा था, अब इनको वो चीज़ों का भुगतान ही करना पड़ रहा है। और बताएं, ओके। ये अपॉर्चुनिटी वाले व्यक्ति थे, जिधर से अपॉर्चुनिटी मिला उधर चला जाना।
एक्साइटमेंट लगता था इनको, एक्साइटमेंट लगता था इनको, जिधर मिला थर्ड पार्टी में मिला, फोर्थ पार्टी में मिला। यहाँ तो खैर इतना ऑप्शन है कि थर्ड पार्टी तो कम है, बहुत सारे ऑप्शंस को इन्होंने यूज किया है। अब ये देख पा रहे हैं कि छोटे समय जो होता है ना, जिस पे लोग भागते हैं जाते हैं, वो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। कोई भी चीज़, खुशियाँ, सुख शांति, ये कम यो कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। तो छुप छुप के आपको देख रहे हैं, ध्यान रखना। और अगर आपने जो है ना इनको अपने बिहेव से, अपने काम से सरप्राइज कर दिया है आपने, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब 360 डिग्री के एंगल में आप घूम गए, या सिचुएशन घूम गया, या टाइम घूम गया, टाइम अप हो गया, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। मिस्टेक्स है, बोलते हैं ना गलती से कर ले मिस्टेक्स, वही है मिसअंडरस्टूड। हाँ वही है, विक्टिम बन के बहुत खेले हैं। इनका अपने सोल का ग्रोथ खो दिया है, इस पर्सन ने खो दिया, खो दी, लोस्ट सोल। अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, आपका प्राण ऊर्जा चुरा रहे थे, प्राण ऊर्जा की चोरी कर रहे थे, और अपना सोल सोच रहे थे कि हम बढ़ा लेंगे, तो इन्होंने अपना ही आत्मा को खो दिया है गलतियों से। ठीक है, तो बहुत खेले हैं। अभी भी विक्टिम कार्ड अगर ये खेलना चाह रहे हैं, चाह रही है, तो ये हाई प्रीस्टेस जो है ना, जितना अंदर जानती है उतना बाहर जानती है, या जानता है, ये कार्ड ऐसे है। तो ये कार्ड ये कहते हैं कि ये इस पर्सन का अगला स्टेप क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये आपके पर्सन है, आपने टाइम इनके साथ निकाले हैं, तो आपको इनके हर एक एक्टिविटीज़ का पता है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आपको जितना, आप लोगों के लिए जितना, जिनको जैसे रेजोनेट करना है, किया है, वैसे ही लेना है। जो लगता है नहीं है उसको छोड़ देना है। अपना ध्यान रखना है। हीलर है, हीलिंग कर रहे हैं, गुड एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में है, उस एनर्जी को मेंटेन कीजिए, साइलेंट बना के रखें। वहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स है। अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच को लाएं। अगर आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है तो अब आप भेदने में सक्षम हो चुके हैं। आप उस एनर्जी को, उस चीज़ को तोड़ के निकल रहे हैं, भेद के निकल रहे हैं। तो लगे रहिए, निकल जाएंगे और ऑब्वियस जीत का जश्न मनाएंगे। जो लोग फंसे हुए हैं रिलेशनशिप में, ना इधर के रहें ना उधर के रहें, और परेशान हैं पर्सन से, पर्सन की फैमिली से, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए है कि आने वाले से कोई रीजन होता है, तो ये रीजन जो था आपको काफ़ी ज़्यादा जागरूक करने के लिए था, और जागरूक रहना ज़रूरी है। तो जागरूक रहें, अपना ख्याल रहें, सबसे ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करें, अपने बारे में सोचें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, और जो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है बने रहें। ठीक है, ज़रूरत आने पे किसी की भी मदद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही लोगों की मदद करनी है, और अच्छाई को बना के रखें, और खुद से भी प्यार करें, औरों से भी प्यार कर दें, और मुस्कुराते रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।